है आपका 28 मई को दोस्तों आपका यूपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम था दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो इसमें जो पूछे गए थे आपके जीएस के सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए थे 100 प्रश्न, सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके संभावित उत्तर क्या रहने वाला है। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका जो प्रश्न पत्र है बुकलेट नंबर सीरीज़ का सी नंबर है, तो जो लोगों का सी है वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी जो लोग अदर सीरीज के हैं वो आपका क्वेश्चन के अनुसार मिला दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है जो कि सही है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका दिया गया है, होमगार्ड के संदर्भ में आपको बताना था कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना था और आपको बताना था कि कितने जो कथन है आपके सही है। ठीक है, कितने कथन है, 3 कथन दिया गया था, इसमें से बताना कितने कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका के ए बी। ठीक है, जो इसमें से 2 जो आपका कथन था वो आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और बताना है कि निम्नलिखित में से कितने जो कथन है आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो सभी जो तीनों कथन दिया गया है वो दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और बताना है कि कितना जो युग्म है जो आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। ठीक है, ये जो तीनों कथन दिया गया इनमें से कोई भी कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक को दोस्तों सेल चल रहा है, अंतिम अवसर सेल, जो कि दोस्तों आपका 28 से 31 मई के बीच में चलना है। इस सेल में दोस्तों आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो आपका टेक्स्ट बुक का जो आपका ये पास प्रो है इसमें दोस्तों आपको मात्र 359 रुपये में ये आपको मिलने वाला है, यानी कि आपका 340 रुपये का आपका इसमें डिस्काउंट है। साथ ही में साथ जो आपका टेक्स्ट बुक का जो नॉर्मली जो पास है वो दोस्तों आपको मात्र 224 रुपये में मिलने वाला है, यानी कि आपका इसमें 175 रुपये का जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ में साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, चाहे आप ईयरली पास लीजिए या पास प्रो लीजिए। ठीक है, तो आपको जैसा कि आपको मालूम होगा टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका लगभग 700 एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि दोस्तों इसमें आपको उपलब्ध होता है। आप सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट लगभग दे सकते हैं। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज़ कीजिएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपका टेस्ट प्रीवियस से क्वेश्चन भी मिलेगा, अनलिमिटेड बार आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो प्रेफर करते हैं कि आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो ही लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 दिया गया है कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं और कथन नंबर जो 2 है आपका दिया गया है अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कथन 1 आपका गलत है और कथन जो सही है वो दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कितने जो कथन हैं आपके सही सुमेलित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जो चारों कथन दिया गया है वो दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए जो अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में दिया गया था और 4 कथन दिए गए थे, उनमें से आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कितने जो कथन हैं आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केवल जो 2 है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जो कथन 1 है वो दोस्तों आपका दिया गया था कि आपका भारत में आयोजित होने वाला है, तो बिल्कुल सही है, ये दोस्तों आपका भारत में ही आयोजित हुआ था 44वां शतरंज ओलंपियाड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कितने जो युग्म हैं आपके सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई भी नहीं, इनमें से जो तीनों कथन दिया गया है वो आपका कोई भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है जो इन सभी देशों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी, सफल तख्ता पलट। ठीक है, इन जो सभी देशों में आपका एक मालूम होगा आपको तख्ता पलट हुआ था हाल ही के दिनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है आपका निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार करना है और आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने जो उद्योग है विकास कार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, G20 के बारे में है, आपको कथन दिया गया है, आपको विचार करके बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों जो कथन दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है
वो है आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कि अलेक्जेंडर री लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सोवेल और जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलिवट किस गतिविधि से आपका जुड़े हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है कि निम्नलिखित युग में विचार करना है, स्थल का नाम दिया गया है, वो किसके लिए जाना जाता है, ये दोस्तों आपको दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका क्या होने वाला है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है केवल 2 है, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको कथन 1 कथन 2 दिया गया है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी है। अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की ध्वज संहिता के बारे में है, कथन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा कथन एक आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान दिवस के बारे में दिया गया था, कथन 1 दिया गया था, कथन 2 दिया गया था और आपको बताना था कौन सा एक सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 आपका गलत है। अगला है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कथन 1 कथन 2 दिया गया था स्विट्जरलैंड के बारे में और आपको बताना था, तो इसका आंसर अभी तक नहीं मिल सका है, तो इसको हम लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि कथन 1 दिया गया है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और यूरोपीय संघ में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है और कथन 2 है वो दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ये दावा करते हैं कि इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कथन 1 सही है और कथन 2 दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, तो उसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका होने वाला है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, वो दोस्तों आपका यूरोपीय संघ के बारे में है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इनमें से केवल जो एक कथन है वो आपका सही है, बाकी 2 कथन आपका इसमें गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इनका जो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, केवल जो 2 है आपका, इनमें से जो 3 कथन दिया गया है इनमें से 2 कथन है वो दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया है, आप लोग इसमें से बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो 1 और ना तो 2, दोनों कथन है जो कि आपका गलत है। अगला है केंद्रीय 22 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन है आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, वित्त के संदर्भ में शब्द वित्ता किसे निर्देशित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश रणनीति को ही वित्ता कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि कितने कथन सही है। ठीक है, ये आपका इस बार जो एग्जाम हुआ था इनमें से देखिए उपयुक्त में से कितने कथन सही है और दूसरा जो आपका है कि कौन सा कथन सही है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना था। तो इस 24 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों जो कथन है आपका बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें भी आपका 2 कथन दिया गया है और बताना है कौन सा एक सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, तो 26 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन नहीं कितने कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो कि दशकों से ग्रीक कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है और हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सोमालिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है, जैव विविधता के बारे में दो कथन दिया गया है, बताना है कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों आपका जो कथन दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के बारे में दिया गया है और इनमें से बताना है कि कितने कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केवल एक कथन आपका चारों में से दिया गया है जो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कितने देश की जो सीमाएं हैं यूक्रेन की सीमाओं के साथ साझी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 जो आपका देश है इनमें से वही आपका यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है, बाकी आपका यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो कि आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, 1 और 2 दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 35 है, भूकंप कथन दिया गया है, भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंग अभिलिखित की जाती है और दूसरा जो कथन है आपका दिया गया है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि इस तरंग में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय उत्तर नीचे कंपन करती है। इनमें से बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों कथन दिया गया है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, आपको बताना है भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और आपको बताना है कि कितने कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी कथन आपका सही नहीं है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, बोलबेचिया पत्ती का कभी कभी निम्नलिखित में से किसी एक के संदर्भ में उल्लेखित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करता है। अगला है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, आपका दिया गया है और बताना है कि कितनी कार्बन अभिग्रहण और व्यक्ति भवन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सभी जो तीनों दिया गया है आपका सही है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, किसी पर्यावरण में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर ए, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 41 है, जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में आपको कथन दिया गया है और बताना है कि निम्नलिखित में से कितने कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 में से जो 3 कथन है आपका बिल्कुल सही है। अगला है एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के बारे में कथन दिया गया है और बताना है कि कितने कथन सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सभी जो चारों कथन है आपका बिल्कुल सही है। अगला है उसी प्रकार कथन दिया गया है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो कथन है आपका बिल्कुल सही है। अगला है 44 नंबर जो क्वेश्चन है, अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जब सभी जो तीनों है वो दोस्तों आपका त्वरण मापी के प्रकार की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, उसको इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन इनमें से आपका सही है। अगला 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर आपका केवल 1 इनमें से जो दिया गया है 1 जो कथन है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह, ठीक है, यानी कि नेविगेशन प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर
आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका ना तो 1 और ना तो 2, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 है, पारा प्रदूषण के बारे में कथन दिया गया है और बताना है कि कितने कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों दोस्तों आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में है, बताना है और इसमें 3 कथन में से कितने कथन हैं जो कि आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 आपका सही है, ठीक है। अगला है कि धान्य कटक जो कि महासंपिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। अगला है प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि कितने कथन हैं इनमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में कोरकई, भूम पहाड़ और मुचिरी किस रूप से सुविख्यात थे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका पतन, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित बट क्रिस्टल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कितने जो साम्राज्य ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी ने नहीं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना, बताना है कि कितने कथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन इनमें से आपका सही है, ठीक है। अगला है आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन परंपरा, ठीक है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्पा का निर्माण किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम हो जाएगा, ठीक है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीपू को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 62 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 आपका गलत है। अगला है 63 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका डी और सी दोनों में, डी और सी, ठीक है, डी और सी दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत के लिए व्यापक रूप से ये माना गया कि उससे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनामित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला है 65 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार करना है और बताना है कि निम्नलिखित में से कितने हैं जो कि संवैधानिक निकाय हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है तो इसका राइट आंसर आपका कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक जो कथन इनमें जो दिया गया है वो आपका सही है। अगला 68 नंबर है तो उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों 2 दिया गया है आपके कथन सही है। अगला 69 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और आपको बताना है कि कितने कथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है, उसी प्रकार न्यायालय के संदर्भ में आपका 2 कथन दिया है और इनमें से कौन सा कथन एक आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी कथन 1 आपका गलत है, कथन 2 दोस्तों आपका सही है, ठीक है। अगला 71 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 73 है
उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस गतिविधियों को बाध्यकरण के एक भाग के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। ठीक है, अगला 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा एक है जो कि लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी तीनों कथन है जो कि आपका बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 78 नंबर को देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो कथन दिया गया है आपका सभी अमूर्त निवेश माने जाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 जो इनमें से 5 जो है उनमें से आपका जो 4 है वो दोस्तों आपका कथन के अनुरूप आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल जो 4 में से 3 जो कथन है आपका दिया गया है वो आपका यूएनओ और ओपीएस आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, ठीक है, अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 83 की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको दिया गया है कि संक्रामक और जीव जाति विशेषज्ञ समूह, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगला 84 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से केवल जो दो है आपका सक्रिय होते हैं। अगला 85 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने वाले दोलन नृत्य बेंगल डांस करता है। तो मधुमक्खी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी चारों कथन है जो कि बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से 3 जो कथन है आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा 88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कितने कथन आपका सही है। तो ये भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी जो तीनों कथन दिया गया है आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा 89 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्टे में बने छिद्र से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, फिशिंग कैट हो जाएगा। इसके अलावा 90 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, केवल जो 3 है 4 में से वो दोस्तों आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा 92 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, इसका केवल 2 युग्म आपका इसमें से सही है। इसके अलावा 93 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो कथन है आपका पर्णपाती वृक्ष हैं, बाकी आपके नहीं हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने कथन सही है, तो केवल 2 इसमें से जो कथन है आपका सही है। इसके अलावा 95 नंबर की बात करेंगे तो वो क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा है कि जो कि समुद्र स्तर पर पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविकसित कच्छभूमि उत्पन्न हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भितरकनिका ग्रान यानी कि मैंग्रोवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे तो भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और ड्राइड निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम हो जाएगा। उसी प्रकार 97 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो कि विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा है जो कि कांगो बेसिन का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमरून हो जाएगा। उसी प्रकार 99 नंबर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी कथन आपका सही नहीं है। इसके अलावा 100 नंबर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका केवल एक, यानी कि जो 3 कथन दिया गया है उनमें से 1 कथन आपका सही है, बाकी आपका 2 कथन आपका गलत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यार आपका 100 क्वेश्चन जो कि दोस्तों लगभग सभी जो आंसर है हमने आपको सही बताने का प्रयास किया है। अगर 1-2 प्रश्न जो कि आपका गलत है आपके अनुसार तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर आपको पुनः विचार करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देख लें कि कौन कौन सेक्शन से जो आपका प्रश्न है आपका बना है। तो देखिए इनमें से आपका जो आर्ट एंड कल्चर से जो प्रश्न है दोस्तों आपका आर्ट एंड कल्चर से आपका 1 प्रश्न देखा गया है। इसके अलावा बात करेंगे करंट से कितना क्वेश्चन देखा गया है। तो करंट से दोस्तों आपका 7 क्वेश्चन। इकोनॉमी से बात करेंगे तो इकोनॉमी से दोस्तों आपका 18 क्वेश्चन इस बार देखा गया है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से बात करेंगे तो आपका 10 क्वेश्चन और जियोग्राफी से बात करेंगे दोस्तों तो आपका 20 क्वेश्चन है जो कि आपको देखा गया है। ठीक है, वहीं पर हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री से दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन, तो 11। और इंटरनेशनल रिलेशन से बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन देखा गया है।
इसके अलावा पॉलिटी से बात करेंगे तो पॉलिटी से दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन, तो आपका 16 क्वेश्चन पॉलिटी से। और SNT से बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 13 क्वेश्चन, और स्पोर्ट्स से बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन दिखा गया है। टोटल बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन दोस्तों आपका GS में पूछा गया था। ठीक है, तो बाकी कितने लोगों ने कितना सही किया है आप लोगों को अनुमान लग गया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। बाकी जो इसका जो PDF है क्वेश्चन का और आंसर का, हमने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।